बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ फ़ाइकस प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये वो पौधा है जिसकी 40 से 50 वैरायटीज़ हैं और जिसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। यानी ये वाहिद पौधा है कि इसको कई सारी शेप्स में ढाला जा सकता है, कई सारे तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है। इसको आप एक बड़ा ट्री बना सकते हैं, सायादार दरख्त। इसकी बहुत ही घनी छाँव होती है। ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये 30 फुट लंबा ट्री भी बन जाता है और छोटा टाइनी स्मॉल जो आप ये देख रहे हैं बोनसाई भी बन जाता है। यानी ये इकसाम हैं। मसलन ये जो एक किस्म देख रहे हैं आप, ये इसको रबटी फ़ाइकस भी कहते हैं और माइक्रो कॉर्पा भी कहते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त बोनसाई बनता है। बोनसाई के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पौधा है। मैं अपने घर में 4-5 पौधों को बोनसाई बनाने जा रहा हूँ। और दूसरा, मैं इसकी और मुख्तलिफ़ अक़साम ऐड कर रहा हूँ अपने गार्डन में। और ये प्लांट्स मैं लेके आया हूँ। इसकी वैरायटीज़, डिफरेंट वैरायटीज़ का एक एक पौधा मैं लेके आया हूँ। ये इसका तारफ़ मैं आपको करा देता हूँ अभी इसी वीडियो में। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको बंटी फ़ाइकस कहा जाता है। छोटे छोटे लीफ, हार्ड, अच्छे कलर्स वाले और बंचेस में गुच्छों की तरह इसके पत्ते बने होते हैं। बहुत ही यानी घना पौधा ये बन जाता है। अभी तो बहुत छोटा पौधा है, तकरीबन इसकी हाइट 3 फुट के करीब है, लेकिन जब ये कुछ 6 फुट तक जाएगा तो बहुत ही घना पौधा बन जाएगा। दूसरा, ये इसको नर्सरी ने टिंगरी फ़ाइकस कह के कहा है। इसका हो सकता है कि इंग्लिश में नाम कुछ और हो। इसकी शेप देख लें कि ऐसे ये गुच्छों में ये भी निकलता है, थोड़ा सा लंबा नोकदार पौधा है और ऐसे ऊपर शेप है जैसे फूल निकला हुआ है। यानी पत्ते ही इस तरह इसके निकलते हैं। एक तो जो नए पत्ते निकलते हैं उसका कलर बड़ा शाइन होता है और ये एक बुशी पौधा बन जाता है। फिर ये एक जो वैरायटी देख रहे हैं, इसके पत्ते उन दोनों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। और ये जो प्लांट है इसको कहते हैं सरू फ़ाइकस। यानी इसका सरू की तरह कद बहुत लंबा एक जैसा ही जाता है ऊपर। यानी एक मेन स्टेम के अलावा कोई बड़ी स्टेम साइड पर नहीं निकलती और सरू की तरह साइड्स पे छोटी छोटी ब्रांचेस ही निकलती हैं, जिसकी कटिंग करके आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये जो वैरायटीज़ मैं लेके आया हूँ इनको मैं लगाऊंगा ज़मीन में। गमलों की बजाय मैं इनकी ग्रोथ बढ़ाऊंगा, बड़े करूंगा और इनको तकरीबन 7-8 फुट पर ले जाके मैं इनकी शेप दूंगा। तो इनके लिए जो मैंने काटा है अपने फ्लोर को, और ये देखें मेरी जो बड़ी फ़ाइकस है उसकी रूट स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, तो इनको भी काटना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आप सब ने देखी होगी, इसको ब्लैक फ़ाइकस कहते हैं। तो नाज़रीन, ये चारों वैरायटीज़ मैंने फ्लोर काट के ज़मीन में लगा दी हैं। कोई 6 फुट की लेंथ में मैंने एक क्यारी बनाई है और चारों वैरायटीज़ मैंने लगा दी हैं। पर्पज़ ये है कि मैं इसकी एक हेज बनाना चाह रहा हूँ इस जगह के ऊपर। फेंस कह लें, हेज कह लें, कोई 6-7 फुट हाइट तक की। और इनको अच्छी शेप में ग्रो करूँगा मैं। और फेंस इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो साइड पे प्लांट पड़े होते हैं उनको फ़र्स्ट टाइम की धूप तो पड़े, लेकिन 2 बजे के बाद की धूप पड़ना बंद हो जाए। मैं इसलिए यहाँ पे फेंस लगाना चाह रहा हूँ इस कॉर्नर में। तो फ़ाइकस के प्लांट्स फेंस बनाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत बुशी और घने पत्तों वाले होते हैं। तो इसकी आप कटाई करके हेज या फेंस अच्छी बना सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले दीवार के साथ सरू फ़ाइकस लगा दी है ताकि ये स्ट्रेट ऊपर जाए। चाहे ये मैं 7 से ज़्यादा 10 फुट तक ले जाऊं या उससे भी ज़्यादा लंबी जा सके तो चली जाए। उसके बाद ये जो टिंगरी फ़ाइकस जिसको कहते हैं, ये बहुत ही बुशी, बहुत ही खूबसूरत पत्ते, ये देखें किस कदर खूबसूरत पत्ते ऐसे निकलते हैं, गुच्छा जैसे फूल निकल रहा है। तो और ये भी बहुत बुशी होती है। इसकी डिफरेंट शाखें निकलती हैं और इन शाखों को आप शेप दे सकते हैं। आपने गार्डन्स के अंदर लैंडस्केपिंग देखी होंगी, पार्क्स में देखा होगा कि इनकी शेप्स दी होती हैं, स्टेप बनाए होते हैं। तो इसके मैं स्टेप्स बनाऊंगा। आपने पार्क्स में, गार्डन्स में अच्छी शेप वाले पौधे देखे होंगे कि जो बोनसाई लुक दिए होते हैं जिनकी स्टेप्स बनाए होते हैं उन्होंने।
तो ये फ़ाइकस ही है। फ़ाइकस की डिफरेंट वैरायटीज़ के स्टेप्स। ये देखें बंटी फ़ाइकस। बंटी फ़ाइकस के छोटे छोटे पत्ते बहुत ही प्यारे, बहुत ही शाइन और गुच्छे नुमा निकलते हैं। इनकी भी स्टेप्स बनाए जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत स्टेप बनेंगे इसके। आपने जो स्टेप्स देखे होंगे वो भी डिफरेंट फ़ाइकस की वैरायटीज़ के आपने डिफरेंट तरह के स्टेप्स देखे होंगे। बोनसाई लुक देते हैं और बोनसाई के अलावा वो स्टेप्स बनते हैं। उनकी कटिंग करके एक ही शाख को सेपरेट किया जाता है। ये आपने डिफरेंट जगह पे देखे होंगे और आप भी इसकी कटिंग करके एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। इसको एज अ हेज लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक क्यारी में लगाए हैं और इनकी मैं ये एक हेज भी बनाऊंगा और इनकी एक लुक भी बनाऊंगा। ये दोनों चीज़ें मैं इस क्यारी में बनाऊंगा। और एज अ ट्री भी आप सायादार दरख्त बना सकते हैं। ये मेरा दरख्त बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत सायादार, और एक कनोपी बनी हुई थी, बट मैंने इसको काटा है पिछले सीज़न में, इसको छोटा किया है और इसको थोड़ी लुक दूंगा मैं। इसको फ़ाइकस बेंजामिना कहते हैं। ये ग्रीन शेड के पत्ते होते हैं इसके। ये देखें मैंने इसके तने के अंदर और चीज़ें भी लगाई हुई हैं। अब ये रात की रानी लगी हुई है इसके अंदर। रात की रानी के अलावा मैं दिखाता हूँ आपको कि और मैंने ये देखें नीचे ये मोतिया का पौधा भी है। नीचे एक ये देखें, ये मैं करेले की बेल भी लगाई हुई है। और ये एक पौधा है मेरे घर में, दो तीन पौधे हैं। अब इसका नाम मुझे नहीं आता, जब लिया था उस वक्त तो नाम याद था, बट पता नहीं इसका क्या नाम है, भूल गया हूँ मैं। तो ये एक बड़ी देखें झाड़ी बन चुकी हुई है इसकी, रात की रानी की। और जब ये फ्लावरिंग पे आती है तो रात के टाइम पे बड़ी भीनी भीनी खुशबू देती है ये देखें एक और पौधा जो इकट्ठे ही लगाए थे, ये छत से ऊपर चला गया हुआ है और इसके 3-4 स्टेप्स बने हुए हैं। ये भी बड़ा पौधा है फ़ाइकस बेंजामिना का। फ़ाइकस की एक और वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी मैंने गमले में ही रखी हुई है। उसको मैंने ग्राउंड नहीं किया क्योंकि उसका मजाज मैंने समझना है कि वो कैसा है। चूँकि पहले जितनी भी वैरायटीज़ मैंने दिखाई हैं वो तो फुल धूप के पौधे हैं, हार्डी हैं, उनको टेम्परेचर बियर करने की उनको ताकत होती है। और ये वाली जो है ये एक नई वैरायटी मैंने देखी है, हो सकता है पुरानी हो। ये स्टार फाकस नहीं है। स्टार फाकस जो है वो वाइट कलर के पत्ते वेरिएशन आती है, और ये येलो पत्ते हैं, और इसमें येलो पत्तों में ही इसकी वेरिएशन रहती है। तो इसको अभी मैंने गमले में ही रहने दिया है। इसका मिजाज देख के अभी मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े कर्ल होना शुरू हो गए हुए थे, बर्न होना शुरू हो गए हुए थे। धूप में रखा था मैंने इसको, तो अब मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा है। और इसके अलावा ये जो पौधा ब्लैक फाइकस का लेके आया हूँ मैं, इसमें भी एक डिज़ीज़ है, जो डिज़ीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जिसको लीफ कर्लिंग कहते हैं। इसके भी लीफ कर्ल हुए हुए हैं, यानी लीफ जो हैं जब निकलते हैं छोटे छोटे, तो उसी वक्त ही वो बजाय इसके कि स्ट्रेट रहें खिलें, वो बंद हो जाते हैं ऐसे। और ये नर्सरी से ही मेरे पास ऐसे आया है। मैंने इकट्ठे पौधे लिए तो मैं ध्यान नहीं दे सका कि इसके ऊपर ये डिज़ीज़ का अटैक हुआ हुआ है। अब इसकी रीज़न हो सकता है कि गमले में थी, रूट बॉन्डिंग हुई हुई थी, अब ग्राउंड में लगाया है तो उससे हो सकता है कि ठीक हो जाए। नहीं तो फिर इसका मैं कोई मेडिकेशन देखूंगा कि किस तरह ठीक होना है इसने। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।